अस्सलाम वालेकुम। स्पोकन इंग्लिश की क्लास में मैं अम्मे ताहिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू, आपके मिजाज कैसे हैं। जैसे हम आमतौर पर हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सो हाउ डू यू डू, आपके मिजाज कैसे हैं। उसके बाद व्हाट इज योर फादर। अच्छा, हाउ डू यू डू, आपके मिजाज कैसे हैं। तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या, आई एम प्रिटी फेयर, बजाय आई एम फाइन कहने के हम कहते हैं आई एम प्रिटी फेयर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई एम हेल एंड हार्टी, मैं तंदुरुस्त और सेहतमंद हूं। आई एम हेल एंड हार्टी, मैं तंदुरुस्त और सेहतमंद हूं, तवाना हूं। व्हाट इज योर फादर, आपके वालिद क्या करते हैं। हमने लास्ट दिन पढ़ा था माई फादर डील्स इन शुगर, मेरे फादर चीनी का कारोबार करते हैं। सो व्हाट डू यू फादर, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, आपके वालिद ग्रामी अब्बाजान क्या करते हैं। इट इज 4:45, याद रखिए क्वार्टर टू जब आता है पास्ट को कहते हैं। Q2 जब आता है यानी इसका मतलब है 8:45, यानी 4:45, 5 बजने से 15 मिनट रहते हैं। 4:45 यानी ये टाइम है। ठीक हो गया। अगर आए इट इज 4:05, तो इसका मतलब है 5:15, 5:15। क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से को। तो घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो उसका फोर्थ कितना बनता है, क्वार्टर कितना बनता है, 15 मिनट का। सो इट इज 4:45 यानी 4:45 का टाइम है। इट इज 5:15, 5:15 का टाइम है। वक्त जो है वो 5:15 का है। सेट द वॉच, मेरी घड़ी का टाइम ठीक कर दो। सेट द वॉच, घड़ी का टाइम, जैसे घड़ी का टाइम मिला दो, सेट कर दो। सेट द वॉच, घड़ी का टाइम ठीक कर दो। हाउ ऑफ्टन डू यू टेक टी, एक दिन में कितनी मरतबा आप चाय पीते हैं। आप कितनी मरतबा चाय पीते हैं, आप कितनी मरतबा चाय पीते हैं। हाउ ऑफ्टन डू यू टेक टी, आप कितनी मरतबा चाय पीते हैं, आप कितनी मरतबा चाय पीते हैं। हाउ ऑफ्टन डू यू टेक टी, वी लिव ऑन मिल्क, हम दूध पर जिंदा रहते हैं, हम दूध पीते हैं। वी लिव ऑन मिल्क, हम दूध पर गुजारा करते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं हम दूध पर गुजारा करते हैं। He lives hand to mouth, वो मुश्किल से गुजारा करता है, वो मुश्किल से गुजर बसर करता है। He lives hand to mouth, वो मुश्किल से गुजर बसर करता है। डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारें। डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारें। ठीक है, हम किसी को भी तसल्ली देने के लिए क्या कह सकते हैं कि डोंट लूज हार्ट, आप अपनी हिम्मत जमा रखें, मत छोड़ें, हिम्मत मत हारें। द स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन, मौसम बहार शुरू हो चुका है। क्यों, अच्छा ये नॉर्मल सेंटेंस से हट के हम कह सकते हैं द स्प्रिंग सीजन हैज स्टार्टेड, हम कह सकते हैं ना हैज स्टार्टेड। बट एक्सप्रेशन है, यू नो डिफरेंट एक्सप्रेशन है ये। क्या, द स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन, यस, मौसम बहार शुरू हो चुका है। आप कह सकते हैं द रेनी सीजन हैज सेट इन, द ऑटम सीजन हैज सेट इन, द स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन, द विंटर सीजन हैज सेट इन। बजाय बिगन यूज करने के
बजाय स्टार्टेड यूज करने के, इट्स अ वेरी गुड एक्सप्रेशन। द स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन, मौसम बहार शुरू हो चुका है, मौसम बहार शुरू हो चुका है, ठीक है। आई हैड हाई फीवर, मुझे बहुत तेज बुखार था। आई हैव हाई फीवर, मुझे शदीद बुखार है। ही हैड हाई फीवर, उसे शदीद बुखार है। शी हैड हाई फीवर, उसे शदीद बुखार था, उस लड़की को शदीद बुखार था। क्लियर? क्या आएगा? आई हैड हाई फीवर, मुझे सख्त बुखार था। देन ही इज क्रूअल टू द एनिमल्स, वो हैवानों पर जुल्म करता है। ही इज क्रूअल टू द एनिमल्स, वो हैवानों पर जुल्म करता है। ही इज क्रूअल टू द एनिमल्स, ही इज क्रूअल टू द पुअर, ही इज क्रूअल टू द नीडी, वो जरूरतमंदों पर जुल्म करता है, वो गरीबों पर जुल्म करता है, किसी भी सूरत में। सो क्या कहते हैं? हैवानों पर जुल्म करना, क्रूअल टू, क्रूअल टू, किसी पर जुल्म करना, ठीक हो गया। जालिम होना, शो द गेस्ट्स इन, यस, बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन। शो द गेस्ट्स इन, मेहमानों को अंदर ले आए, मेहमानों को अंदर बुलाएं। कॉल द गेस्ट्स इन की बजाय शो द गेस्ट्स इन। लुक एट, शो द गेस्ट्स इन, मेहमानों को अंदर बुलाइए, मेहमानों को अंदर बुलाएं। शो द गेस्ट्स इन, मेहमानों को अंदर बुलाएं। द कार टर्न्ड टर्टल, ये बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन है। द कार टर्न्ड टर्टल, और दो इट्स वेरी सैड, कार उलट गई, कार उलट गई। द कार टर्न्ड टर्टल, कार उलट गई। Then it is not holiday tomorrow, it is not holiday tomorrow। स्टूडेंट्स के लिए एक तलबा के लिए एक नेगेटिव मैसेज, सैड मैसेज, नॉट नेगेटिव जी। इट इज नॉट हॉलीडे टुमारो, ओहो, कल छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी नहीं है। वी हैव टू गो, कल छुट्टी नहीं है, हमें जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो, यस, आंसर ये भी लिख लो। वी विल हैव टू गो, टू, हमें जाना पड़ेगा, कल छुट्टी नहीं है। इट इज नॉट हॉलीडे टुमारो, इट इज नॉट हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी नहीं है। वी विल हैव टू गो टू द स्कूल, द कॉलेज, द वर्क, द यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर, वी विल हैव टू गो टू, हमें जाना पड़ेगा। आई एम बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स, आई एम बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स, मेरी तबीयत कदरे नासाज है, मेरी तबीयत कदरे नासाज है। आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग ऑलराइट, आई एम नॉट फीलिंग गुड। हियर आई एम बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स, मेरी तबीयत कदरे नासाज है। कितना अच्छा सेंटेंस है, गुड, वेरी गुड एक्सप्रेशन। सो हमें इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस क्या करने हैं? अपने घर में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करने हैं। जी देखिए, आई एम बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स, मेरी तबीयत कदरे नासाज है। माई स्टॉमक इज अपसेट, क्या हुआ भाई? मेरा मैदा खराब है, मेरा मैदा खराब है। यस, माई स्टॉमक इज अपसेट, मेरा मैदा खराब है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, he is true to his words, she is true to his words, Qaid-e-Azam was true to his words, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was true to his words। we must be true to our words, हमें अपने वादे का पक्का होना चाहिए। वो अपने वादे का पक्का है, he is true to his words, वो अपने वादे का पक्का है। I am in need of money these days, मुझे आजकल रकम की जरूरत है। I am in need of money these days, जैसे कि आप 9th में लेटर में लिखते हैं, I am short run of money, पैसे नहीं है। I am in need of money these days, मुझे आजकल दाम की अशद जरूरत है। It is drizzling outside, it is drizzling outside, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है। It is drizzling outside, it is hailing outside, बाहर ओले पड़ रहे हैं, बाहर ओले पड़ रहे हैं। क्या? इट इज हेलिंग नाउ, अब ओले पड़ रहे हैं। ही इज annoyed with his brothers, वो अपने भाइयों से नाराज है, वो अपने भाई से
नाराज है। He is annoyed with his brother. My father is annoyed with my brother. मेरे अब्बा जान मेरे भाई से नाराज हैं। I am your grateful. मैं आपका मशकूर हूं। I am your grateful. मैं आपका मशकूर हूं। I am your grateful. मैं आपका मशकूर हूं। Who is knocking at the door? दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? Who is knocking at the door? दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? So go and get them in. जो भी दस्तक दे रहा है, go and get them in. जाएं उनको अंदर बुलाएं। Go and get them in. जाएं उनको अंदर ले आएं। Dear listeners, dear learners, आज जो हमने सेंटेंसेस आपसे डिस्कस की हैं स्पोकन इंग्लिश की इस लेक्चर, इस क्लास में, होप आप उसको ना सिर्फ अपनी उनको आपने लर्न किया होगा, उनको सीखा होगा, बल्कि आप क्या करेंगे, आप उनको इस्तेमाल भी करेंगे, अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी करेंगे। अल्लाह हाफिज।